अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाई वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 18 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 17 क्लास तक नहीं किए हैं तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम जो आपको क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहे हैं ये एक क्वेश्चन 5 मार्क का होने वाला है। ठीक प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन जो आपका होगा ये 5 मार्क का होगा और इसी में एक क्वेश्चन और है जो 10 मार्क का आपका होगा। ठीक है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी क्लास को आपको स्किप नहीं करना, हर एक क्वेश्चन को क्लास को आपको रेगुलर करना। ओके जो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए, यानी कि अस्त्र और शस्त्र में क्या फ़र्क होता है वो बताने के लिए कह रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तर में लिखा हुआ है कि अस्त्र वह हथियार है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है। ठीक है, अस्त्र वह हथियार है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है। ठीक है, फेंक कर नहीं, हाथ में लेकर आप ऐसे ऐसे चला सकते हैं। क्या क्या चला सकते हैं? उदाहरण आपको देने के लिए कहा जाए तो आप हाथ में लेकर भाला को चला सकते हैं, तलवार चला सकते हैं, और क्या क्या यहाँ पे देखा हुआ कि तलवार, गदा, फलसा, भाला, यानी कि जो भी हथियार को आप हाथ में लेकर चलाएंगे उन तमाम हथियार को अस्त्र कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि अस्त्र किसे कहते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ कि अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखें, लेकिन एग्जाम के अंदर आ जाएगा कि अस्त्र किसे कहते हैं, अस्त्र किस हथियार को कहते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो हथियार को हम हाथ में लेकर चला सकते हैं उसे अस्त्र कहते हैं। अगर हथियार नहीं भी लिखा है फिर भी सिर्फ क्वेश्चन आए कि अस्त्र किसे कहते हैं, तो आपको क्या करना है कि जिस हथियार को हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। और वहाँ पे क्वेश्चन में ये भी लिखा रहा है कि उदाहरण दीजिए, तो आपको तलवार, गदा, भाला, फरसा का उदाहरण दे देना है। अदरवाइज अगर उदाहरण के लिए लिखा नहीं रहेगा तो आपको उदाहरण नहीं देना है, बस इतना लिख देना है कि अस्त्र उस हथियार को कहा जाता है जिसे हाथ में लेकर चलाया जाता है। ठीक है, अब शस्त्र के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, शस्त्र वह हथियार है जिसको फेंक कर चलाया जाता है। क्या कि शस्त्र वह हथियार है जिसको फेंक कर चलाया जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर आ ही जाए कि शस्त्र किसे कहा जाता है तो शस्त्र वह हथियार को कहा जाता है जिसे फेंक कर चलाया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, अगर इसका आपको एग्जाम्पल मांग ले तो कहना कि तीर हो गया है, भाला हो गया, बम हो गया, इन तमाम को फेंक कर चलाया जाता है। ठीक है, लेकिन सॉरी यहाँ पे हम भाला का नाम ले लेंगे, वहाँ पे फलसा है। ठीक है, अस्त्र फलसा में आता है, ये जो अस्त्र है ये फलसा आता है इसमें, और शस्त्र में भाला आता है। ठीक है, क्योंकि फलसा को लेकर हम हाथ से चला सकते हैं लेकिन भाला को नहीं चला सकते क्योंकि भाला फेंक कर चलाया जाता है। ठीक है, तो समझ गए अस्त्र किसे कहा जाता है, जिस हथियार को हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है, और जिसको हाथ से फेंक कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कि शस्त्र वह हथियार है जिसको फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला, बम वगैरह। ठीक है, समझ गए अस्त्र और शस्त्र के में क्या फर्क है और अस्त्र शस्त्र किसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को परेशानी? चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन फिर यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न है कि सैनिकों को उत्साहित करने के लिए पद्मा ने क्या कहा। क्या है कि सैनिकों को उत्साहित करने के लिए पद्मा ने क्या कहा। यहाँ पे आपका उत्तर लिखा हुआ है कि अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कही कि तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम पर न करो, जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंख बंद कर लोगी। ठीक है, तो ये क्या कहा है कि सैनिकों को उत्साहित करने के लिए पद्मा ने कौन कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया, तो वो यहाँ पे इस तरीके से पद्मा ने किया, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। क्या है कि पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था फिर भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया, उनसे बदला क्यों नहीं लिया। मैं बता देना चाहता हूँ कि पद्मा एक राजकुमारी है,
पिता को अशोक मार दिया था, ठीक है, उसी चीज़ का बदला लेने का राजकुमारी के पास काफ़ी अच्छा अवसर था। उसके बावजूद भी राजकुमारी ने अशोक से बदला नहीं लिया और अशोक को जीवित छोड़ दिया। आखिर क्यों किया ऐसा, क्या रीज़न था इसके पीछे में, वो जानने के लिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में लिखा हुआ है कि निहत्थे पर वार करना शास्त्र विरोध है, विरोध है क्या कि निहत्थे पर वार करना शास्त्र विरोध है। अशोक ने स्त्रियों पर शस्त्र न उठाने का निश्चय कर अपनी तलवार फेंक दी। क्या है, अशोक ने स्त्रियों पर यानी कि लड़कियों पर शस्त्र यानी कि तलवार, हथियार, ठीक है, न उठाने का निश्चय कर अपनी तलवार को क्या किया, अशोक ने फेंक दिया और सैनिकों को भी तलवार फेंक देने का आदेश दे दिया। किसने दिया सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश? अशोक ने। किस लिए? क्योंकि स्त्रियों पर अशोक ने तलवार या वार नहीं करना चाहता था, यानी कि लड़कियों पर, ठीक है, इसलिए अशोक खुद भी अपना हथियार को फेंक दिया और सैनिकों को भी हथियार फेंक देने का आदेश दे दिया। फलते सभी निहत्था हो चुके थे। अशोक और उनके सैनिकों को निहत्था देखकर उन पर हथियार उठाना अनुचित मानकर उनसे बदला लेने का अवसर पाकर भी उसने अशोक को जीवित छोड़ दिया। किसने अशोक को जीवित छोड़ दिया? ये पद्मा राजकुमारी ने अशोक को जीवित छोड़ दिया, अपने पिता की हत्या का बदला नहीं लिया। मैं अभी शुरू में बोला हूं ना, अपने पिता की, यानी कि इनके पिता को अशोक ने मार दिया था, उसके बावजूद भी एक अच्छा अवसर मिला था, उन्होंने बदला इसलिए नहीं लिया क्योंकि अशोक वहां पे ये दिखाया कि स्त्रियों पर उसने वार नहीं किया, अपना शस्त्र, अपना हथियार खुद भी फेंक दिया और सैनिकों को भी फेंकने का आदेश दे दिया। ठीक है, समझ गए हैं? इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नोट करने के बाद याद भी करना है, ठीक है, सिर्फ नोट नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है कि अशोक का मन युद्ध से कैसे बदला? अशोक का मन युद्ध से कैसे बदला? लड़ाई से, जंग से अशोक का मन कैसे बदला? ठीक है, ये आपसे इसका उत्तर आपको देना है, ठीक है ना। उत्तर में लिखा हुआ है कि कलिंग के महाराज के मारे जाने और उनके सेनापति के बंदी हो जाने के बाद युद्ध का नेतृत्व करने महाराज की कन्या पद्मा आती है। अशोक अपने सामने स्त्रियों की सेना देखकर हथियार फेंक देते हैं। क्या करते हैं अशोक? अपने सामने स्त्रियों की सेना देखकर, यानी कि लड़कियों की सेना देखकर हथियार को फेंक देते हैं। ठीक है, पद्मा युद्ध के लिए ललकारती है। ठीक है, पद्मा युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए ललकारती है, उनको कहती है। तो अशोक कहते हैं कि शास्त्र स्त्रियों से युद्ध करने की इजाजत नहीं देता। शास्त्र युद्ध स्त्रियों से यानी कि लड़कियों से युद्ध करने की इजाजत नहीं देता। पद्मा कहती है कि क्या शास्त्र की आगाज है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो? अशोक सिर झुका लेते हैं, क्योंकि अशोक पहले काफी लोगों को मार चुके थे, ठीक है ना। और जूम कर लेते थोड़ा, ठीक है, कहां पर गया? नहीं देता। पद्मा कहती है कि क्या शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो? अशोक सिर झुका लेते हैं। लाखों प्राणियों की हत्या से उनका मन पिघल जाता है। कौन किए लाखों प्राणियों की हत्या? लाखों इंसानों को किसने मारा? अशोक ने। लाखों प्राणियों की हत्या के बाद अशोक का दिल, मन पिघल जाता है और मन में कभी युद्ध न करने का निर्णय ले लेता है। मन में ही उसी टाइम वो कभी भी युद्ध, कभी भी लड़ाई न करने का निर्णय ले लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम सवालात को आपको याद भी कर, आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में उतार लेना। अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो सिंपली क्या करना है, नोटबुक में उतार लेना है। ठीक है, उतारने के बाद 2-4 बार इसको आपको पढ़ते रहना। ठीक है, अगर आप उतारेंगे उसी टाइम आपके ज़हन में कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर ये सवालात आपके आएंगे तो आप बआसानी इसे लिख पाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए थोड़ा नींद हमें भी आ रही है। यहाँ पे देखिए रात कितना हो गया, अभी 10:50 हो रहा है। ठीक है, इस टाइम आपका क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है एक नई वीडियो लाने के लिए, एक नई क्लास की वीडियो लाने के लिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।